अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो क्लैश चल रहा है उसमें नया प्लेयर जो रोल प्ले करना चाहता था, शायद उसको वो रोल मिल गया है। इससे पहले मिन्स्क ग्रुप जो है उसकी बात करें तो ये वो ग्रुप था जो 1994 में इसकी तश्कील पाती है और फैसला ये करते हैं कि जी हम आज़रबाईजान और आर्मीनिया का जो भी इशू है इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो तकरीबन 30 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया। तो तुर्की की जानिब से कुछ दिन पहले ये कहा गया, मुतालबा किया गया कि मिन्स्क ग्रुप जो है उसको इसमें एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। इससे पहले फ्रांस की जानिब से सीज़ फायर करवाया गया, उसकी खिलाफ वर्जी हुई, रशिया की जानिब से करवाया गया, उसकी खिलाफ वर्जी हुई, फिर सीना ठोक के बीच में अमेरिका आया, उन्होंने कहा जी इतना बड़ा तो मसला ही नहीं है, आप ऐसे ही जो है इस मामले को जो है हैंडल नहीं कर पा रहे। तो माइक पॉम्पियो की जानिब से कहा गया जी जब तमाम मुज़ाकरात हो गए, सीज़ फायर हुआ और तकरीबन जो है मंडे को इसके ऊपर सीज़ फायर का ऐलान किया गया, तो उनकी जानिब से जब ये तमाम तर बातचीत हुई तो बाहर आके उन्होंने कहा कि ऐसे इस तमाम तर मामले को मुश्किल बनाया हुआ था, ये तो इतना मुश्किल जो है ये फैसला था ही नहीं, हमने तो बात की है, आराम से वो बात मान गए और ये सीज़ फायर हो चुका है, मामला अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही उनकी जानिब से सीज़ फायर करवाया गया तो तकरीबन कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही घंटों के बाद दोबारा से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी आ गई सामने। तो इसमें तकरीबन 2 वीडियो में हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि रशिया, यूएस और फ्रांस ये 3 वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं मिन्स्क के, और किस तरह ये कोशिश के बावजूद, कोशिश तो नहीं कहेंगे लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स रखते हुए ये तमाम तर मामले को हल नहीं कर सकते। इसमें एक की रोल है, एक पॉइंट है जो समझने वाला है कि आर्मीनिया वो मुल्क है आज़रबाईजान के मुकाबले में जिसकी लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन तीनों ममालिक में। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में उनके गवर्नमेंट लेवल पर वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, उसके अलावा यूएस में उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी मौजूद है, रशिया में ख़ास तौर पर उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका ओरिजिन जो है, उनके फादर जो हैं उनके वज़ीर ख़ारजा के वो आर्मीनिया के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये वो ममालिक जिन्होंने इसमें आप पंजाबी में एक मिसाल दी जाती है कि कुत्ती जेड़ी है चोरा ना डल गई, तो ये वो वाला हिसाब है कि इसमें मामलात हल करने के बजाय उनको लिंगर ऑन किया जाता है। और इसमें वाज़े तौर पर स्टेटमेंट्स माइक पॉम्पियो की, फ्रांस की और रशिया की मौजूद है जिसमें वो इस तमाम तर मामले को फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट में रखना चाहते हैं कि इस मामले का कोई हल ना निकले, ये कब्ज़ा जो आर्मीनिया की जानिब से किया गया है ये इसी तरह रहे और इसमें कोई पेशरफ्त सामने ना आए। तो इसके ऊपर आज़रबाईजान की जानिब से एलियम एलियम ने 2 रोज़ पहले बोला कि अगर आप बात करते हैं पीस की, अगर आप सीज़ फायर की बात करते हैं तो फिर आपको खुद भी उसके ऊपर जो एक्शन लेते हैं या जो मुतालबा करते हैं, आपको उसकी जो रूह है, जो तमाम तर ये मामला है उसको चलाने के लिए जो एक कमिटमेंट की ज़रूरत है उसके ऊपर आप कायम रहें। तो एलियम की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया, एक तरफ आप सीज़ फायर की बात करें हैं, दूसरी जानिब रशिया जो है मुसलसल अपना असलहा जो है वो सप्लाई दे रहा है आर्मीनिया को, और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है जिसमें तमाम तर ममालिक जो हैं यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं आर्मीनिया को। इसमें उन्होंने ख़ास तौर पर S-300 जो मिज़ाइल सिस्टम है उसका उनकी जानिब से मेंशन किया गया और बोला गया कि, और ख़ास तौर पर ये जो मिज़ाइल सिस्टम है ये रशियन बिल्ट है, ये रशिया प्रोड्यूस करता है। उन्होंने कहा कि ये वो इकॉनमी है आर्मीनिया की जो कि मुश्किल में थी, कोरोना की वजह से ऑलरेडी ये क्लैश की तरफ जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये इतनी बुरी इकॉनमी के साथ इतना महंगा जो है ये सिस्टम कैसे परचेज़ कर सकते हैं, और इससे पहले भी इनके जो आर्सेनल था उसमें इस तरह के हमें इस सिस्टम की इन्होंने ना तो खुद अनाउंस किया और ना ही इनके पास ये मौजूद था, तो हमने ये 6 के करीब तबाह किए, तो ये आपके पास कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है इसको ख़त्म किया जाए, और अब आज़रबाईजान को भी समझ आ गई है कि मामलात हमें जंग के थ्रू ही हल करने चाहिए और करने पड़ेंगे। दूसरी जानिब बात करें तुर्की की, तो तुर्की इस वक्त वो रोल जो कि वो चाहता था कि उसको मिल जाए वो रोल प्ले करने जा रहा है। इससे पहले हमने एक वीडियो में बात की थी कि जो ब्लॉक बनेगा उसमें आज़रबाईजान के साथ ईरान खड़ा होगा, और दूसरी जानिब आर्मीनिया के साथ ईरान है, आज़रबाईजान के साथ तुर्की है, और एक 5वां प्लेयर जो है वो रशिया है जो कि इसमें रोल प्ले कर सकता है, और ये एक ब्लॉक बन रहा था। लेकिन मामलात तब्दील हुए और सूरत हाल तब्दील हुई, तो उसके बाद नए ब्लॉक बनने की पेशगोई की गई, और वो भी पेशगोई हमने ये की थी कि फ्रांस एक तरफ है, दूसरी जानिब वो आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी जानिब आज़रबाईजान है वो
रशिया एक न्यूट्रल प्लेयर के तौर पे होगा और आज़रबाईजान और तुर्की आपस में ये बैठ के मामलात को हल करेंगे। लेकिन वो सूरत हाल भी ख़त्म होती नज़र आ रही है और अब मामलात उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां पर यूएस भी ट्राई कर चुका, उससे मामलात हल नहीं हुए, वो भी बाहर हो गया। फ्रांस की जानिब से सबसे पहले सीज फायर करवाया गया, उसके मामलात उसके मुताबिक भी नहीं चले, वो भी बाहर हो गया। रशिया की जानिब से करवाए गए, लेकिन रशिया वो प्लेयर है जो कि स्टिल अगर एक्टिवली चाहे तो ये मामला हल कर सकता है, लेकिन उसमें भी वो थोड़ा सा बाइस्ड नजर आता है। तो तुर्की इस तमाम तर मामले में चाहता था कि उसको रोल दिया जाए और आज़रबाईजान की जानिब से भी मुतालबा किया गया कि कोई भी इस तरह की ट्रीटी साइन होती है, कोई भी सीज फायर होता है तो उसमें तुर्की लाजमी बैठेगा। तो तुर्की की जानिब से मिन्स्क ग्रुप की से मुतालबा किया गया, लेकिन उनकी जानिब से जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो सबके सामने हैं। तो ख़ास तौर पे एक दिन पहले तुर्की प्रेसिडेंट जो हैं रजब तैयब एर्दोगान और रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी जानिब से फ़ोन टॉक की गई है, टेलीफोन के ऊपर राबता किया गया है और आज़रबाईजान और आर्मीनिया के जो तमाम तर मामलात हैं उनके ऊपर उनकी जानिब से बातचीत की गई है। तुर्की की जानिब से ज़ोर डाला गया है कि इसके ऊपर आप संजीदा होकर गौर करें, ये खित्ते की सलामती का मामला है, अगर आप इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो ये मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। तो इससे पहले उन्होंने बोला भी था, तुर्की ने बोला कि अगर रेड लाइन क्रॉस की गई तो हम फिर उसके ऊपर टॉलरेट नहीं करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। उसका मतलब ये था कि आप अगर आज़रबाईजान के जो सदर हैं उनके एलियम उनके बयानात सुने तो उन्होंने कहा कि अगर मामला ठीक ना किए गए, अगर मामला को रोका ना गया, आज़रबाईजान की जानिब से जो मुतालबात किए जा रहे हैं उनको तस्लीम ना किया गया, तो हम सिर्फ नगोर्नो काराबाख का इलाका ही बाजियाब नहीं करवाएंगे, बल्कि आर्मीनिया की सलामती जो है वो भी ख़तरे में पड़ेगी और हम वहाँ तक भी जाएंगे। तो तुर्की ने इस तमाम तर मामले में बोला था कि अगर इशारा किया जाए आज़रबाईजान की जानिब से तो हम अपनी फ़ौजी भेजने को तैयार हैं। और साथ में जब रशियन सदर के साथ उनकी बातचीत हो रही थी तो रजब तैयब एर्दोगान ने बोला कि तमाम तर मामले में हमारे ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया कि तुर्किश जो मलेशिया है वो वहाँ पर आकर आज़रबाईजान की जानिब से सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मलेशिया, वो जंगजू जो कि कुर्द जिनको कहा जाता है, जिनका तुर्की के साथ बहुत लंबा एक फड्डा चल रहा है, तो वो तकरीबन 2000 के करीब आर्मीनिया की सरजमीन पर इस वक्त मौजूद हैं। नगोर्नो काराबाख में वो पहुंच चुके हैं और वो आज़रबाईजान के साथ वो जंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं तो ये भी तो देखें, आप भी अगरचे जो इल्ज़ामात हमारे ऊपर आयद किए जाते हैं आप उनको साबित नहीं कर सकते, लेकिन हम साबित कर सकते हैं कि किस तरह आप उन कुर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं और वो यहाँ पर आकर हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो तुर्की की जानिब से जो मुतालबा किया जाता है तो उसमें हम देख रहे हैं कि रशिया और तुर्की आपस में मिलकर अगर किसी एग्रीमेंट पे आ जाते हैं तो ये मामला वो रिजॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन उन शराइत के ऊपर जहाँ पर तुर्की एग्रीड है, उन शराइत के ऊपर जहाँ पर आज़रबाईजान एग्रीड है, और इसमें जो बाइसनेस है उसको भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये मामलात हमें उस साइड पे पीस की जानिब जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इसमें एट दी एंड यही हो सकता है कि जब दोनों ममालिक थक जाएंगे तो तब जिन जिन इलाकों को बाजियाब करवाया जा चुका होगा उन इलाकों को आज़रबाईजान के उनके कंट्रोल में रहने दिया जाएगा और दूसरी जानिब आर्मीनिया का मामला जो है वो वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल के फर्दर फ्यूचर में इसके ऊपर कोई अगर डेवलपमेंट होती है, कोई और इस तरह का कोई एग्रेशन दिखाया जाता है दोनों की जानिब से, तो मे बी तब जाके ये मामला हल हो जाए। तो ये एक क्रूशल स्टेज में ये मामला इस तरह कह लें कि प्योरीफाई होकर वो प्लेयर जो कि वाकई रोल प्ले कर सकते हैं वो सामने आ रहे हैं। उसमें एक तुर्की है और दूसरा है रशिया। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या उस नतीजे पर पहुंच सकते हैं जो कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की आवाम के हक़ में हो और तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं जो कि चाहते हैं कि इस इलाके में पीस हो, उनके हक़ में बेहतर हो और उनकी उमंगों के मुताबिक ये फैसला हो सके। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।